2, 3, come on. अब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट जो अपन निकालेंगे, पहला जो था मेथड एवरेज प्रॉफिट का, उसके अंदर भी देखा जा रहा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने से पहले आपके दिमाग में 3 बातें ध्यान में होनी ज़रूरी है। अगर ये ध्यान में नहीं है तो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट गलत करके बैठ जाओगे। क्या है सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम हिंदी में असामान्य लाभ या आय के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये असामान्य लाभ या इनकम? क्या होती है असामान्य लाभ या इनकम? चलो, एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम या प्रॉफिट जो बिजनेस से नहीं, कहीं बिजनेस के अतिरिक्त कहीं से हो रहा हो। जैसे आप बिजनेस करते हैं कि कोई माल मटेरियल आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, आपने घर किराए पे दे रखा, वहाँ से जो रेंट आया, किराया मिला, तो आपके लिए एबनॉर्मल इनकम होगी या नॉर्मल इनकम होगी? एबनॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के अतिरिक्त अगर कहीं से बिजनेस से पैसा आता है तो क्या करते हैं, हम उसको एबनॉर्मल इनकम में काउंट करते हैं। तो एबनॉर्मल इनकम जो होगी, अपना जो टोटल प्रॉफिट होगा, क्या होगा? टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। और अगर मैं पार्ट टाइम कहीं कोचिंग पे काम करता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे को फीस मिलेगी, बच्चों से फीस मिलेगी। अगर ऑल ओवर देखा जाए, मेरी टोटल ईयर की इनकम देखी जाए 2 लाख रुपए, जिसमें से कोचिंग की इनकम 50,000 रुपये। ऑल ओवर इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए। ऑल ओवर इनकम या ऑल ओवर प्रॉफिट मेरा कितना है? 2 लाख रुपए, जिसमें से कोचिंग की इनकम है मेरे पास 50,000 रुपये। तो मेरे को आप बता सकते हो स्कूल की सैलरी कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए। तो अपने को भी यही देखना है कि ऑल ओवर आपका जो प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट में बाहर का यानी कि दूसरा जो प्रॉफिट है उसको हटा देते हैं, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट आप हटा देते हैं जो बिजनेस से नहीं कमाया। तो एक्चुअल में बिजनेस से कितना कमाया वो आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट को क्या करते हैं? लेस करेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे? लेस करेंगे जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से। दूसरा दे रखा है एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपको कहीं से अगर इनकम आ रही है तो उसके लिए खर्चा किया होगा तो ही तो इनकम आ रही होगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले तो इसके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, है ना? तो बाहर की कमाई अगर आपके पास आती है, इसका मतलब आपने बाहर के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस या इन्वेस्ट किया है, तो वो चीज़ आपके लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब आपने बिजनेस से पैसा उठा करके बाहर वालों को दिया है, तब जाके बाहर से इनकम आई है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, वापस क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है? प्रॉफिट के अंदर प्लस कर देना है। एक आता है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो व्यवसाय के अतिरिक्त होते हैं। जैसे शेयर खरीद लिया आपने, आप तो काम किसका कर रहे हो? माल खरीदने और बेचने का काम कर रहे हो, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में नहीं करके क्या किया? शेयर मार्केट, बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, जिसके थ्रू आपको इनकम हुई, डिविडेंड मिला, प्रॉफिट मिला। तो क्या होगा? ये अदर इनकम हुई। और इनकम या प्रॉफिट हुए इन्वेस्टमेंट से, क्या करेंगे? इसको भी लेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है अपने को। तो क्या निकालना है? मेन बिजनेस की इनकम देखना है, तो इसका मतलब इसको लेस करेंगे। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम को लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, और बाहर का अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अगर है आपके पास, तो उनको क्या करना है? लेस करना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्या निकालते समय? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। अब देखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कितने फॉर्मूले बनेंगे। अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या है? गुडविल फाइंड करनी है। क्वेश्चन यही है अपने पास, क्या है? गुडविल फाइंड करनी है। और गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला है AAP इंटू नंबर ऑफ परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यहाँ क्या है? AAP का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपके पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे ही रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर ईयर परचेज दे रखे तभी तो आप ये औसत लाभों की क्रय विधि यूज कर सकोगे। ईयर परचेज मेथड पहला मेथड था। कौन सा था? पहला मेथड। क्या नाम था उसका? ईयर परचेज मेथड था।
तो ध्यान रखना कि जब भी ईयर परचेज या नंबर ऑफ परचेज ईयर परचेज लिखा हुआ आएगा तो परचेज ईयर मेथड यूज़ करना है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा, गुडविल। लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरी या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, यानी कि साझेदारों को जो आप पारिश्रमिक वेतन देते हो वो क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल सारे प्रॉफिट ईयर का जोड़ दो, उसमें आप पार्टनर की सैलरी और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन अगर माइनस कर देते हो, भाई साझेदारों को दी जाने वाली सैलरी माइनस कर देते हो, तो क्या आ जाएगा अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ आएगा। तो इसका मतलब पार्टनर की सैलरी और रेम्यूनरेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। समझ में आ रहा है, पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन खर्चे आपको दे रखे होंगे, तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी जितने सालों का प्रॉफिट है वो लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने सालों का प्रॉफिट जोड़ा है उतने ही सालों का डिवाइड करना है। जैसे 5 सालों का प्रॉफिट 50,000 हो रहा है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 5। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, पार्टनर की सैलरी और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन अगर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को अगर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। आ रहा है समझ में। देखते हैं एक बार सबसे सिंपल क्वेश्चन कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर करना है। हिंदी मीडियम समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या आएगा, एक फर्म की ख्याति है, ख्याति को क्या बोलते हैं, गुडविल। गत 5 वर्ष का मतलब होता है पास्ट 5 ईयर। गत 5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, पास्ट 5 ईयर। और 5 ईयर का क्या है, औसत लाभ के, जो भी आपके 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट आएंगे उनके 2 वर्षीय क्रय के आधार, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं, 2, यानी कि उन 2 सालों से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। तो उसके बेस पे आपको क्या निकालनी है, गुडविल। यानी कि 5 सालों का आपको दे रखा है प्रॉफिट, और अगर उन 5 सालों का एवरेज जो आएगा अगर आप उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। अब कैसे हैं वो देखते हैं। ईयर हैं अपने पास 12, 13, 14, 15 और 16, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 2012 में कितना हुआ, 15,000, 2013 में 18, 2014 में 7,000, और ब्रैकेट में लिख रखा है, इसका मतलब लॉस हो गया। या तो यहाँ लॉस लिखा हुआ आएगा या फिर ब्रैकेट में अमाउंट आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आया मतलब माइनस का अमाउंट है, और माइनस आया मतलब लॉस हो गया। 2015 में कितना है, 10,000, और 2016 में कितना है, 14,000 रुपये। आपको क्या फाइंड करना है, गुडविल। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, 2 वर्षीय क्रय के आधार पर, यानी कि परचेज ईयर मेथड यूज़ करेंगे। क्या इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी बोनस के बारे में कुछ कहा है साझेदारों के, तो इसका मतलब अपने को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। ठीक है, अपने को यहाँ जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि सैलरी वैलरी तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ एक्चुअल एवरेज की जगह क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर दे रखे, कितने नंबर ऑफ ईयर, 2 साल, यानी कि यहाँ पर तो 2 साल आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगी, गुडविल। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। समझ में आ गया। तो अब इसका निकालते हैं अपन गुडविल। तो यहाँ सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, 15, 18 माइनस 7, इस तरह से देखो 15,000 प्लस 18,000 माइनस 7,000 प्लस 10,000 और प्लस 14,000। ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 5। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करना है, अब आपको इन सबको जोड़ना है। तो कितने हो रहे हैं ये प्लस प्लस वाले, देखो 15 और 18 कितने हो गए, 33, 33 और 10 43, 43, 43 और ये 57, तो ये हो गए 57 माइनस 7, 57 तो प्लस के और माइनस कितने 7 के, लॉस है, और डिवाइड बाय 5।
कितने आ जाएंगे ये 50,000 डिवाइड बाय 5। अब 50,000 डिवाइड बाय 5 करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। 10,000 क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या फाइंड करना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। समझ में आ गया, गुडविल कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। क्या किया, कुछ नहीं था। अगर यहाँ सैलरी बोनस कमीशन किसी पार्टनर का दे देते सपोज, तो क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से सैलरी माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना आया 10,000, उसकी सैलरी मान लो 2,000 रुपये होगी, तो माइनस कर देंगे 2,000, कितना बचेगा 8,000। उस 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पता चल रहा है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल होता है, जो जितने साल हैं उनको डिवाइड कर देते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल एवरेज क्या होता है, जिसके अंदर पार्टनर की सैलरी और रेम्यूनरेशन को माइनस किया जाता है, उसके बाद जो बचेगा क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है। अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का ही नॉर्मल क्वेश्चन के फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। समझ में आया, क्या कह रहे हैं कि आपके पास फर्म की ख्याति का वैल्यूएशन करना है। क्या दे रखा है, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ, 3 सालों के आपको औसत लाभ दे रखे हैं, उसके बेस पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। यानी कि परचेज ईयर कितने दे रखे हैं 2 साल, यानी कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखे हैं वो कितने हैं 2 साल। यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास गुडविल आ जाएगा। ठीक है। और पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट अपने को इधर यहाँ दे रखे हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म एट वैल्यू डेट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी कि 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 2 ईयर परचेज मेथड के हिसाब से आपको गुडविल फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ आपके आ जाएंगे 2 ईयर परचेज। ठीक है। जबकि आपके पास एवरेज कितने ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट 3 ईयर का। कभी कभी क्या होता है कि लोग 2 ईयर का एवरेज निकाल देते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आपके गलत आ जाएगा। आपको समझना है कि परचेज ईयर कितने हैं और एवरेज ईयर जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं कितने हैं, 3 दे रखे हैं, इसका मतलब 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा। और आपको मल्टीप्लाई कितने सालों को करना है, 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या आ जाएगा गुडविल। जबकि आते हुए भी बहुत सारे बच्चे गलत क्या कर जाएंगे, इसको जस्ट उल्टा समझ जाएंगे, 2 ईयर का तो एवरेज निकाल लेंगे और 3 सालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आपको दे रखा है 2014 में 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, और इस 40,000 के अंदर इंक्लूड 10,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बिजनेस के बाहर से प्रॉफिट आया है। तो बताओ मेरे को बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा। अगर देखा जाए टोटल प्रॉफिट आपके 40,000 हैं और बिजनेस के बाहर से प्रॉफिट अगर है, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी व्यवसाय के अलावा अगर प्रॉफिट है, वो 10,000 रुपये का है, तो एक्चुअल में आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ 30,000। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 30,000 रुपये प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट है अपने बिजनेस का। देखो यहाँ पर आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट है 2015 में, यानी 2015 में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 30,000, जिसमें कह रहे हैं इंक्लूड 5,000 एबनॉर्मल लॉस, मतलब इसके अंदर 5,000 एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। अगर ये लॉस नहीं होता तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता 35,000, 5,000 बढ़ जाता, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने पहले ही देख रखा है कि एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अगर ये 5,000 इसके अंदर प्लस करता है तो इसका मतलब बिजनेस की इनकम कितनी थी 35,000, यानी 35,000। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि 33,000 रुपये यानी 33,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। कौन से ईयर में, 2016 में। कौन से ईयर में, 2016 में आपको 33,000 का, जिसमें कह रहे हैं इंक्लूड 8,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से इंटरेस्ट मिला है। तो ये बिजनेस की इनकम हुई या बिजनेस के अलावा इनकम हुई, बिजनेस के अलावा इनकम हुई, यानी इनकम फ्रॉम अदर देन बिजनेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसके ऊपर आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। और कितने का मिला है 8,000, जो इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब बिजनेस का प्रॉफिट कितना था 25,000, क्योंकि 8,000 बिजनेस के अलावा इनकम है, माइनस कर दो तो अपने एक्चुअल में बिजनेस की इनकम कितनी हुई 25,000। तो इस तरह से अपने 3 सालों का बेनिफिट या प्रॉफिट क्या आया 30,000, 35,000 और 25,000। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पार्टनर सैलरी बोनस के बारे में कुछ कहा है,
नहीं का है ना, तो आप सीधा क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना है, 30 प्लस 35 प्लस 25। समझ में आ गया। जो अपन ने एडलेस करने के बाद प्रॉफिट बचा है वो लिखना है आपको, ये वाला नहीं लिखना है। फिर डिवाइड बाय कितना, 3, क्योंकि 3 ईयर के बेस पे करना है आपको, 3 ईयर का एवरेज निकालना है। तो ये कितने हो गए, 90,000 डिवाइड बाय 3 कितने आ जाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़। और आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना है एवरेज प्रॉफिट, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा गुडविल, 60,000 रुपये। तो इस तरह से गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो गई, 60,000 रुपये। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।